ब्रिजभूमि की यात्रा करते करते हम आ पहुंचे हैं निधिवन। निधिवन भक्ति के खजाने का वन, ऐसी जगह जहां भक्ति भरपूर है। कहते हैं बांके बिहारी जी और हरिदास जी का आपस में संबंध है। हरिदास जी ही वो संत है जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। यहाँ पर एक रंग महल है, उस रंग महल में रात को राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखते हैं। कहते हैं यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का प्रत्येक रात रास होता है, महारास होता है, और पर उनको इस भौतिक शरीर से कोई नहीं देखता। अगर कोई देखने की कोशिश करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और बताया अभी हमें कि यहाँ पर उनकी समाधियां मौजूद हैं। अभी हमें बताया गोस्वामी जी ने कि उन्होंने कई लोगों को ऐसे मरते हुए यहाँ देखा है, कई लोगों को पागल होते हुए यहाँ देखा है। ऐसी विचित्र और रहस्यमय जगह में हम मौजूद हैं। कहते हैं रात होने के समय यहाँ बंदर, पशु, पक्षी सब बाहर चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। ऐसी जगह ये है। एक रहस्य की बात बताता हूँ। श्रृंगार वन में, यानी कि जहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार होता है, वहाँ पर रात को राधा रानी का सामान रखो श्रृंगार का, उसमें से कोई चीज जरूर प्रयोग में आ जाती है। अगर राधा रानी के श्रृंगार को रखोगे, यानी कि उस अद्वितीय शक्ति के श्रृंगार को आप श्रृंगार करेंगे, तो आपके जीवन का श्रृंगार हो जाएगा। उसके प्रयोग में लाए हुए सिंदूर को अगर स्त्रियां अपने मांग में धारण करें तो उनके पति की आयु लंबी होती है। यानी कि पति के स्वास्थ्य को धारण करने के लिए यहाँ श्रृंगार में रखे हुए सिंदूर को अवश्य प्रयोग में लाएं। सुख, समृद्धि और संपत्ति अगर चाहते हैं, भौतिक सुखों की अगर आप कामना करते हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार जरूर कराएं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। रोज रोज काहे हमसे तू करता है बरजोरी, करता है बरजोरी, काहे करता है बरजोरी। ओ नंद बाबा से करी शिकायत हम सब गांव की गोरी, हम सब गांव की गोरी। सुन गुजरिया नंद बाबा पंडित जी की गुफा। साधु जो अपने आप को साध ले, संत अब तुझ तेरे से सवालों का अंत। ऐसे लोग कभी भी, यानी कि यूं कहें कि अधिकतर समाज से, दुनिया से दूर चले गए, ताकि जन साधारण उन तक ना पहुंच सके, और गुप्त रहकर गुप्त स्थानों पर उन्होंने साधना ही की। यही वो गुफा पंडित जी की गुफा है, जिसमें वो काफी अंदर गहराई तक जाकर साधना किया करते थे। यही गुफा यहां से नाथ द्वारा तक जाती है। श्रीनाथ जी का विग्रह, श्रीनाथ जी की प्रतिमा, और यहां से नाथ द्वारा जाकर उनकी आराधना करना, आज नहीं सालों पहले किस तरह से वो लोग जाते होंगे, और इसी में रहकर गुप्त साधनाएं कर विशेष प्रकार की ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते रहे। ऐसे गुप्त महात्माओं को और गुप्त स्थानों को खोजना और आपसे परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। जय श्री राधे। कोई बोले कृष्ण मुरारी, कोई बोले मदन गोपाला। यहाँ तपस्या करते थे, आप वहीं रहते थे। कृष्ण मुरारी, कोई बोले चंद्र सरोवर। यहाँ चंद्र सरोवर है। यहाँ बताते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, पौराणिक उसमें है, गीता में भी है कि नहाने से, उसके चरणामृत से आदमी के कुष्ठ रोग हैं, जितने भी चर्म रोग हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की जो पौराणिक कथा है। सूरदास समाधि। बंधो चरण कमल हर जाकी कृपा पंग गिरलंघे, जाकी कृपा पंग गिरलंघे, अधरिन को सब कछु दर्शाई। सूरदास स्वामी करुणा
सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो शिरनाई। सूर सूर तुलसी शशि उड़घन केशवदास, आजकल के कवि यों जह तह करत प्रकाश। भक्त शिरोमणि सूरदास जी जो स्वयं अंधे थे, मगर उनकी रचनाओं को बड़ा से बड़ा नेत्र वाला भी वर्णन नहीं कर सकता था। ऐसे सूरदास जी की कविताओं को देखते हुए और भक्त शिरोमणि सूरदास जी के बारे में जानते हुए ब्रज की परिक्रमा करते हुए हम आ पहुंचे सूरदास जी की समाधि और सूरदास जी की भजन कुटीर पर। कहते हैं 74 साल लगभग सूरदास जी ने यहाँ निवास किया। लाखों गीत भगवान के लिए अपनी प्रेम रूपी आत्मा को तृप्त करने के लिए गाए और यहीं पर अपना शरीर शांत कर कर सदा के लिए उस परम आत्मा में विलीन हो गए। ऐसे महाकवि सूरदास जी को हमारा बारंबार प्रणाम। कोई बोले कृष्ण मुरारी, कोई बोले मदन गोपाला, हर एक दिन ढला, लहलहाती शाम आई। रात होते ही पंछी बसेरा ढूंढते हैं और हम भी चल पड़े अपने बसेरे की तलाश में। कल फिर चलेंगे अगले सफर पर। तब तक राधे राधे।